सुदेश जी अपना शुभ हो, भला हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हमने 3 भजन सुने। भजन इतने कमाल के हैं कि बस दिल मोह लेते हैं। कितने प्रैक्टिकल, नकलीपन, गपबाजी कुछ नहीं भजनों में। इतने प्रैक्टिकल, इतने व्यवहारिक कि जो जीवन में जीकर सार्थक किए जा सकते हैं। और जो भजनों में ये ज्ञान भरा हुआ है, जो भगवान की अद्वितीय महिमा भरी हुई है, जो हमारे आत्म कल्याण की इतनी सामग्री भरी हुई है, इतने उच्च प्रभाव भरे हुए हैं, सचमुच में एक एक भजन में कितनी सभाएं छुपी हुई हैं। अभी रेणु जी ने ये भजन गाया था, पंजाबी का भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। धर्म विकासालय आई तो आई सत्य धर्म अभिलाषिया। पंजाबी लोग तो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो सिर्फ दो दो पदों की मैं उसमें बोलूंगा। बहुत ही शानदार भजन है। एक तो इसके अंदर पद है, इस गुलशन विच जेड़े आवन इससे उच्च असर नित पावन। यानी कि ये धर्म विकासालय एक गुलशन है, एक उद्यान है, बगीचा है। बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर पौधे, सुंदर सुंदर फूल होते हैं। प्यारी ताजी समीर हवा होती है, खुशबूदार सुगंधीदायक अमृतमय हवा होती है। तो विकासालय को एक उद्यान बगीचा कहा गया है। इस गुलशन विच जेड़े आवन इसदे उच्च असर नित पावन। इस गुलशन में, धर्म विकासालय में भगवान देवात्मा के जो उच्च प्रभाव हैं, जो इस गुलशन में विचरने आते हैं, उनको प्रतिदिन हर रोज ऐसे प्रभाव पाने का सौभाग्य मिलता है। भौरे भूंडा तो बन जावन। भौरे भौरे कहते हैं भंवरे को, वो काले रंग का जो होता है, उसकी आवाज भी आती है गूं 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 की, फूलों पे मंडराता है। और पूंड होता है एक निम्न प्रकार का कीड़े मकोड़े, जो रद्दी प्रकार के समझे। तो कहते हैं जो अगर रद्दी प्रकार के कीड़े हैं, वो भी इस गुलशन में आकर भंवरे बन जाते हैं। यानी कि जो नीच आकर्षण रखते हैं, नीच राग रखते हैं, नीच घृणा रखते हैं, ऐसे मनुष्य अगर इस उद्यान में, इस बगीचे में, धर्म विकास में आने लग जाए, पूर्णी भगवान के देह प्रभाव पाने लग जाए, तो वह पुंडा तो निम्न प्रकार के घटिया कीड़े मकोड़ों से भंवरे बन सकते हैं, खुशबू सूंघने वाले। पौरे पूंडा तो बन जावन तज के गंध बलाई। कि वो अपने अंदर का जितनी भी मैल है आत्मा की, जितने भी नीचे राग हैं, जितने भी नीचे गुनाहें हैं, वो सब अपनी बुराइयां त्याग के उच्च श्रेणी के व्यक्ति बन जाते हैं। फिर एक और है इसके अंदर, भजन बहुत शानदार है। खुद गर्दी विच हल्क गया। हल्क क्या कहते हैं ना, कोई हल्क जाता है, जैसे कुत्ते हल्के होते हैं। तो ये अगर कुत्ता किसी को काट ले, वैसे भी गर्मी में भी कई बार इंसान हिल जाता है। खुद गर्जी विच हल्क गया नीच रागान दे बौंदलियां। जो खुद गर्जी में, अपने स्वार्थ में जो इतना अंधा हो जाए, वो हल्के जैसे हो जाता है। उसका व्यवहार सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता। वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से सबको ऐसे नोचता है, जैसे जैसे गिद्ध या कौवे मांस नोचते हैं। खुद गर्जी विच हल्क गया नीच रागांदे बौंदलियां। जो नीच रागों, नीच आकर्षणों में इतने ग्रस्त हो जाते हैं, वो एक तरह के वो पागल से ही हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो बिल्कुल हिले हुए हों नीचे जीवन में अंदर से। खुद गर्जी विच हल्क गया नीच रागांदे बौंदलियां। पुठी नजर दे रोगी जनानू। पुठी नजर उल्टा दृष्टा, जिसकी नजर उल्टी हो जाए, जिसको सच झूठ लगे, झूठ सच लगे। पुठी नजर दे रोगी जनानू मिलती है होश एथाई। धर्म विकासालय रूपी उद्यान में, इस बगीचे में ही उसको सच्ची होश मिलती है। धर्म विकासालय आई तू आई सत्य धर्म अभिलाषिया। अब करोड़ों लोगों में कोई कोई होगा जो सत्य धर्म का अभिलाषी हो,
और अगर सौभाग्यशाली हुआ तो वो इस दर पे उसके आने का अवसर भी मिल जाता है, कोई ना कोई उसके लिए रास्ता भी बन जाता है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे जो अधिकारी आत्मा हैं, लेकिन उन बेचारों को रास्ता नहीं मिलता। तो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस दर पर आने का रास्ता भी मिल गया, और बरसों से आ रहे हैं। मुझे, मैं खुद देखता हूँ, आधी शताब्दी के करीब हो गया मुझे आए हुए, 40 साल हो गए मुझे इस मिशन में आए हुए। देखते देखते मेरे सामने आधी शताब्दी बीतने वाली है। कितना लंबा समय होता है मनुष्य जीवन में, आधी शताब्दी कम नहीं होता। और पूर्णिमान की कितनी कृपा रात दिन बरस रही है। नहीं तो दुनिया में क्या हाल चाल है, कैसी बुरी हालत है। सब एक दूसरे को ना, जैसे ना, ऐसा लगता है जैसे ना गला काटने वालों के बीच में रह रहे हैं। कबीर जी का दोहा है ना, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास। गला काटने की जैसे ना कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया में। ऐसी दुनिया में भगवान देवात्मा का इतना सुंदर उद्यान, इतना सुंदर धर्म विकासालय, इतना सुंदर मिशन, इतनी सुंदर शिक्षा, इतने भव्य ग्रंथ, ऐसी भव्य व्यवस्था, ऐसे स्तोत्र, ऐसे भजन, ऐसे श्लोक, ऐसे साधन, ऐसे लेख, और ऐसे यज्ञ, और सबसे बढ़कर ऐसा अद्वितीय आदर्श जीवन। परम पूज्य भगवान देवात्मा का देव जीवन जो इतना आदर्श में है, सदा सदा के लिए, सारी मानवता के लिए ग्रहणीय है। ऐसे भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल जाना, काश हमें समझ आ सके कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, आजकल हम देवशास्त्र तीसरा खंड 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो 16वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया है कि नीच राग नीच गणाएं जो है ना, इंसान को किस किस रूप में घेरते हैं। सूक्ष्म रागों की बात है। मनुष्य आत्मा की गठन में संस्कार, संग व अभ्यास संबंधी सूक्ष्म राग। तो कल हमने ये शुरू किया था। प्रश्न नंबर 145 पे प्रश्न है। आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार के सूक्ष्म राग से किसी मनुष्य की कोई और हानि भी होती है। पीछे हानि आई थी कि अगर कोई किसी का संस्कार, संग और अभ्यास का वो इतना आदी हो जाए, इतना दास हो जाए, तो कई बार उसके आगे सत्य आ जाता है, उसको समझ भी आ जाता है कि मेरे संस्कार गलत हैं। उसको समझ भी आ जाता है कि मैं जिसका संग कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है, अपने लिए भी हानिकारक है, मेरे लिए भी। वो फिर भी उसका इतना दास बना होता है, वो जानबूझ कर कहता है मुझे मरना मंजूर है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो कितना उल्टा दृष्टा हो जाता है इंसान। तो प्रसन्न भगवान ने यहाँ से क्या उठाया है जो हमें उठाना चाहिए। लेकिन हमें भगवान हमें प्रश्न भी देते हैं भी कैसे प्रश्न हमें उठाने चाहिए। तो प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के सूक्ष्म राग से किसी मनुष्य की कोई और हानि भी होती है। कल हमने पढ़ा था उसमें कितनी हानियां होती हैं। तो आगे चलते हैं। तो उत्तर है जी हाँ। हजारों लोग अपने किसी घर व गांव व नगर आदि में लंबे काल तक रहते रहते अपने इस अभ्यास के कारण उसके साथ मोह के बंधन से इतने बंध जाते हैं कि फिर उनमें से सैकड़ों जन अपने किसी अति आवश्यक भले के लिए भी वहां से निकलकर किसी और दूर के स्थान पर जाना नहीं चाहते। कि एक स्थान पर रहते 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 इतने उसके साथ बंध जाते हैं, स्थान के साथ, फिर अपने भले के लिए अगर उनको कहीं और भेजा जाए तो वो जाना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि ऐसे लोगों में से यदि कोई जन भूखों मरता हो, अब देखिए मनुष्य की हालत, कि अगर वहां पे वो भूखों मरता हो, उसे बताया जाए तो अमुक जगह पे, नई जगह पे चला जाए, वहां तुझे रोजगार मिलेगा, तेरे हालात अच्छे होंगे। तो क्या कहते हैं भगवान कि यहाँ तक कि ऐसे लोगों में से यदि कोई जन भूखों मरता हो और उसे अपने स्थान में कोई रोजगार भी ना मिलता हो,
किंतु वहां से दूर किसी और स्थान में कोई रोजगार मिल सकता हो तो भी वह वहां जाना नहीं चाहता। वह उस स्थान का इतना दास बन गया उसके साथ रहने का कि भूखों मरना मंजूर है, किसी नई जगह पे जाकर अपने लिए कोई बेहतर हालात ढूंढना उसे स्वीकार नहीं। तो संस्कार अगर गलत हो, संग अगर गलत हो, ऐसे अभ्यास अगर गलत हो, वो हानिकारक है। किंतु कहते वहां से दूर किसी और स्थान पर कोई रोजगार मिल सकता हो तो भी वह वहां जाना नहीं चाहता, और इसलिए वहां नहीं जाता और अपनी हानि होने देता है। पहले साथियों मेरे सामने एक ज्वलंत दृष्टांत है एक बच्चे का, कि अपने पिछड़े गांव में पिछड़े घर में रहते 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 इतना दास हो गया, उसको पढ़ने के लिए परिवार वालों ने दिल्ली भेजा, लुधियाना भेजा कि अच्छी जगह पढ़ेगा, थोड़ा अच्छा विकास होगा। 2-4 महीने में धक्के धुक्के खा के आ गया, वहीं पढ़ा, गया ही नहीं, वहीं का वहीं रह गया। ये मेरे सामने जिंदा दृष्टांत है कि किसी जगह का संस्कार किसी व्यक्ति के साथ जुड़े रहना, इसका अभ्यास इंसान को कितना दुर्बल बना देता है। हमें नीच बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है, उनका दास बनने की आवश्यकता नहीं है, वो हानिकारक है। तो भगवान आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो कि जिससे वह किसी और स्थान में जाकर रहने से पूर्णता व बहुत कुछ आराम पा सकता हो तो भी वह वहां तो भी वह वहां जाने में बहुत कष्ट अनुभव करता है, और इसलिए वहां जाना नहीं जाता, और अपने रोग के दूर करने का कोई उचित उपाय ग्रहण नहीं करता। इस तरह वह अपनी शारीरिक हानि होने देता है। कई लोगों को कोई ऐसा कष्ट होता है जो एक स्थान पर उसको वो सूट नहीं करता स्थान, तो उनको सलाह दी जाए कि भैया आप यहाँ से दूसरे स्थान पे चले जाओ। तो जो दास है उस स्थान पे रहने का बंधा हुआ है उसके साथ, वो अपनी हानि होने देता है, छोड़ के नहीं जाता। लेकिन जिसके अंदर ऐसा दासत्व ना हो, ब्रिगेडियर सिद्धू साहब के पिताजी थे, उनकी उदाहरण आती है कि वो जयपुर चले गए तो वहां उनकी सेहत ठीक रहती थी। तो जो दासत्व में बंधा रहेगा वो अपनी हानि जानते बूझते भी हानि उठाने के लिए विवश हो जाता है। कितना मनुष्य को अपने दासत्व से निकलने की आवश्यकता है, भगवान हमें कितना सतर्क करते हैं। तो भगवान आगे फरमाते हैं, सैकड़ों जन धन और समय रहने पर भी अपने घर को छोड़कर नाना स्थानों की हितकर यात्रा करना पसंद नहीं करते। अच्छा धन है, सब कुछ पास है, घर में पड़े रहते हैं, बाहर जाएंगे थोड़ा, कहते हैं ना भी, सैर होगी, थोड़ा मनोरंजन होगा, और अगर कहीं हितकर स्थान की यात्रा करने का सौभाग्य मिले तो जाना चाहिए। नहीं जाते। सब कुछ पास है, ना पास हो, निर्धनता हो, काम में व्यस्तता हो, वो अलग बात है, व्यवस्था है। लेकिन कई लोगों को शौक ही नहीं होता घूमने फिरने का, कहीं और अच्छी जगह जाने का, मनोरंजन करने का, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखने का। इसी सुख राग के से अंध इसी सुख राग से बंधकर लाखों लोग अपने घर में ऐसी बहुत सी रद्दी चीजें रख छोड़ते हैं कि जो उनके किसी काम में नहीं आती और नहीं आ सकती, और जो कदापि रखने योग्य नहीं होती। कईयों को कूड़ा इकट्ठा करने की आदत होती है, इकट्ठा करे जाते हैं। ये भी नीच बंधन है कि जो चीजें काम की नहीं है, जो चीजें रद्दी हैं, जो पुरानी हैं, जो बोझ हैं, उनसे नेगेटिविटी फैलती है, उनको निकालो, उनसे मुक्ति पाओ। लेकिन शौक अपना अपना, कईयों को शौक ही बड़े अजीब होते हैं। इसी सुख राग के दास होकर इसी सुख राग के दास हो जाने के कारण लाखों लोग अपने खाने पीने, सोने जागने, मुंह धोने, दांत साफ करने, नहाने आदि
शरीर संबंधी नाना कामों के विषयों में नाना प्रकार से अपनी अपनी शारीरिक हानि करते हैं, परंतु ऐसी एक व दूसरी हानि को जानकर भी उसे छोड़ नहीं सकते। वो स्वभाव ऐसा बन जाता है, ऐसे आदी हो जाते हैं अपने खराब स्वभाव के, वो जानकर भी, उनको पता है, समझ आता है मैं ये जो काम कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा, छोड़ नहीं पाते, उनको सुखी उसमें आता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसी एक व दूसरी हानि को जानकर भी उसे छोड़ नहीं सकते और अपने आप को विवश वाला चार समझकर उस हानि को जारी रखते हैं। इसी सुख राग के दास होकर लाखों लोग अपने किसी हानिकारक संबंधी से विविध प्रकार के बुरे व हानिकारक और बड़े बड़े कष्टदायक व्यवहार पाकर भी उससे अपना संबंध नहीं काट सकते। दुनिया परस्तों की हालत बड़ी अजीब है। जिनके साथ रहना चाहिए उनके साथ रह नहीं पाते, जिनके साथ नहीं रहना चाहिए उनके साथ बंधे होते हैं। वो टीवी पे एक बार एक नाटक देखा था, दोजख, दूरदर्शन पे नाटक आया था दोजख। तो दोजख में दिखाया था दो बूढ़ी औरतें होती हैं, एक पुराने से बंद गली वाले मोहल्ले में रहती होती हैं आसपास एक दूसरे के। वो दिन में कई कई बार लड़ती हैं, कई कई बार उनका प्रेम होता है, कई कई बार लड़ती हैं, कई कई बार उनका प्रेम होता है। वो बताया उसने भी, ये दोजख में रहना, ये अनुरागी है इसकी। तो बड़ी कोफत होती है ऐसी चीजों को देख के। वो सारा दिन लड़ते रहते, मिनट में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ। हमारे अपने मोहल्ले में होली के टाइम में सवेरे उन्होंने होली खेल ली, शराबे शुरू पी, मार पटाई हुई, शाम को इकट्ठे पार्टी कर रहे हैं। पुलिस भी आई देख के, और शाम को देखो वही पार्टी कर रहे हैं, पार्टियां। तो इंसान कितना कितना अजीब है। तो प्रश्न है, क्या लाखों मनुष्यों में उनकी संप्रकृति के कारण भी उनके परस्पर आकर्षण व लगाव व मित्रता की उत्पत्ति होती है? संप्रकृति, एक जैसा स्वभाव हो जिनका। तो प्रश्न क्या है कि लाखों मनुष्यों में जिनका आपस में एक जैसा स्वभाव हो, मिलता जुलता, क्या उनमें भी परस्पर की आकर्षण व लगाव में से कोई मित्रता उत्पन्न होती है? उत्तर अवश्य होती है। और वह इस संप्रकृति के कारण भी एक दूसरे के प्रति स्वभावतः आकर्षित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। कि एक जैसी प्रकृति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी पसंद है, एक जैसी नापसंदगी है, तो इसके कारण भी उनका आपस में आकर्षण हो जाता है और एक दूसरे के मित्र व सखा व सखी व सहेली बन जाते हैं और एक दूसरे के संग मिलना जुलना और रहना पसंद करते हैं। एक जैसे स्वभाव वाले भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अब भगवान ने दृष्टांत दिया है, दृष्टांत देखें कि कैसे स्वभाव वाला अपने स्वभाव वाले के साथ बैठ के कितना खुद भी हानि उठाता है, उसके उसके लिए भी हानि पहुंचाने वाला बन जाता है। एक जन शराब के नशे के सुख के लिए आकर्षण रखता है। दो चार और जन भी उसी नशे के सुख के लिए अपने अपने भीतर आकर्षण रखते हैं और वह एक दूसरे को जानते भी हैं और उनके आपस के संबंध में पहले से कोई घृणा भाव भी नहीं, पहले से उनकी आपस में कोई मनमुटाव भी नहीं किसी बात को लेकर। ऐसी दशा में वह एक दूसरे के लिए अपनी इस संप्रकृति के कारण आकर्षण मालूम करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं कि उनके जैसे स्वभाव का है। और इस आकर्षण भाव के कारण वह एक व दूसरे के संग बैठकर शराब पीना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार मिलकर पीने से उनका यह सुख और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वह अपने अपने तौर पर अलग अलग शराब पीने के स्थान में आपस में मिलकर उसके पीने के आकांक्षी बन जाते हैं और उसके पीने के भिन्न उस नशे और उसके सुख की उत्पादक शराब की तारीफ में कुछ बोलना व कहना और उससे भी हर्ष लाभ करना चाहते हैं। आकर्षण काहे का है?
आकर्षण ये है कि मेरे स्वभाव को कोई दूसरा आएगा विरोधी, वो आलोचना करेगा, मुझे बुरा बताएगा, मुझे दुख होगा। मैं शराब पीता हूँ, वो निंदा करेगा, शराब की भी निंदा करेगा, मेरी भी निंदा करेगा। मतलब इंसान को, मनुष्य को अपने भले की फिक्र नहीं, सुख की फिक्र है। तो क्या कहते हैं भगवान, इसलिए वह अपने अपने तौर पर अलग अलग शराब पीने के स्थान में आपस में मिलकर उसके पीने की आकांक्षी बन जाते हैं, और उसके पीने के भिन्न उस नशे और उसके सुख की उत्पादक शराब की तारीफ में, उसकी सराहना में कुछ बोलना व कहना और उससे भी हर्ष लाभ करना चाहते हैं, कि शराब के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें, कोई अच्छे अच्छे शेर, कोई अच्छी अच्छी घटनाएं सुनाई जाए, तो उससे भी वो सुख लाभ करते हैं। शराब से भी सुख पाते हैं, उसकी तारीफ से भी सुख पाते हैं। ऐसे जन ऐसे अवसर पर एक बार दूसरी चीज भी मिलकर खाना चाहते हैं। आर्टिस्ट हो जाती है, उसमें चीजें भी मिलकर खाते हैं। इसी प्रकार व्यभिचारी पुरुष और स्त्री और जुआरी और एक एक प्रकार का पेशा करने वाले नाना जन भी, और एक एक प्रकार के खेल के सुखार्थी नाना जन भी परस्पर के लिए आकर्षण अनुभव करके आपस में मित्र बन जाते हैं। चोरी के द्वारा धन व माल की प्राप्ति के सुख के अनुरागी कितने ही जन परस्पर के प्रति आकृष्ट होकर और फिर मिलकर चोरी करते हैं। इसी प्रकार डकैती के द्वारा धन माल की प्राप्ति के सुखार्थी नाना जन परस्पर मिलकर डाका मारते हैं। इसीलिए इस सम प्रकृतिगत आकर्षण के संबंध में यह कहा भी गया है, प्रकृति मिले मन मिलत है, कि जहाँ स्वभाव मिलते हैं वहां मन मिलता है लोगों का। अन मिलते न मिलाए, जहाँ प्रकृति नहीं मिलती वहां स्वभाव नहीं मिलता, वहां आपस में मेल नहीं होता। नीचे दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया है, दूध दही से मिलता है, कांजी से फट जाए। दूध को दही में डाल दो, वो सारे दूध को दही बना लेगा। दूध और दही का मेल है, लेकिन अगर दूध में कांजी डाल दो तो दूध फट जाएगा, क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा नहीं है। अर्थात अपने अपने स्वभाव के हिसाब से सम प्रकृति व सम स्वभाव से नाना मनुष्यों के मन एक दूसरे के साथ उसी तरह मिल जाते हैं, जिस तरह से दूध और दही के साथ मिल जाता है और दही बन जाता है। परंतु वही दूध कांजी के साथ प्रकृतिगत आकर्षण न रखने के कारण उसके मिलने से फट जाता है। तो आगे शेर भी है एक, ये फारसी का है शायद, कुरद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाद, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। अर्थात पशु जगत के एक एक प्रकार के पक्षी आपस में मिलकर उड़ते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ और बाज बाजों के साथ। तो अंग्रेजी में भी एक दिया है, अथवा बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, एक ही प्रजाति के पक्षी आपस में मिलकर उड़ते हैं। तोतों के भीतर तोतों के प्रति आकर्षण होता है, परंतु कौवों व चीलों के प्रति नहीं। कभी देखें जहाँ कबूतर होंगे बहुत सारे, शायद ही वहां कोई कौवा कभी मिले। मैं शिमला में रहता था, सर्विस में था, तो वहां देखा वो लंगूरों की जब भीड़ आती थी ना, तो बंदर सब भाग जाते थे दूर दूर, और जब बंदरों की भीड़ आ जाती थी तो लंगूर दूर दूर भाग जाते थे। एक बार एक लंगूर बंदरों की भीड़ में फंस गया, और फिर बंदरों ने जो उसको परेशान किया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भागा। तो भगवान हमें हमें क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, हमें ये संदेश लेने की जरूरत है कि हम अपनी प्रकृति को, अपने डीएनए को बदलें, अगर खराब है तो। देखिए आगे भगवान क्या फरमाते हैं, इसी सम प्रकृतिगत आकर्षण के कारण भेड़िए भेड़ियों के साथ, बकरियां बकरियों के साथ, और भेड़ें भेड़ों के साथ, मक्खियां मक्खियों के साथ, चींटियां चींटियों के साथ रहती हैं। पूरी बात ने कितनी सरल भाषा में कैसी गहरी बातें हमें समझा रहे हैं। फिर प्रश्न है, क्या जब सम प्रकृति के द्वारा आकृष्ट होकर नाना जन मिलकर कोई बुरा व पाप कर्म करके सुखी होते हैं, तब उनका ऐसा बुरा संग व मेल जोल कुसंग कहलाता है? कि अगर ऐसी संप्रकृति बुरे लोगों की हो आपस में, तो क्या उनके संग को कुसंग कहेंगे या सुसंग कहेंगे? उत्तर,
संप्रकृति के कारण मनुष्य जगत में इस प्रकार का कुसंग बहुत फैला हुआ है। कुसंग को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। भगवान हमें चेता रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि ऐसी क्या बात है, करोड़ों लोग कुसंग को क्यों पसंद करते हैं। सुसंग वाले क्यों नहीं मिलते आपस में, दिखते नहीं है। भगवान ने हमें समझा दिया कि मनुष्य की आत्मिक गठन कैसी है। हम सब आधे अधूरे हैं, हमारे बहुत सारे आत्मिक अंग बिगड़ी दशा में हैं, बहुत सारे हैं ही नहीं। अब नी सुख रागी है, नी जिगना कहानी है, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, ईर्ष्या द्वेष, बहुत कुछ है। तो संग की ओर बहना हमारे लिए बहुत आसान है। बड़ी मुश्किल से हमारे अंदर थोड़ा सा जो उच्च परिवर्तन आया है भगवान की कृपा से, उसको हम बचा के रखें, हम संग से बचने का प्रयास करें, सुसंग की ओर बढ़े। तो प्रश्न क्या है, क्या जब संप्रकृति के द्वारा आकृष्ट होकर नाना जन मिलकर कोई बुरा व पाप कर्म करके सुखी होते हैं, तब उनका ऐसा बुरा संग व मेल जोल कुसंग कहलाता है? जी हाँ, संप्रकृति के कारण मनुष्य जगत में इस प्रकार का कुसंग बहुत फैला हुआ है। क्या संप्रकृति के आधार पर किसी हितकर संघ की भी उत्पत्ति होती व हो सकती है? प्यारे साथियों, ये हमारा सौभाग्य है। 4 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, जुलाई में, कोरोना के कारण ऑनलाइन साधन। उससे पहले हम अपने अपने घरों से, हमारा कुसंग क्या था, हमने टीवी देख लिया, टीवी में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश वाली खबरें। अगर सीरियल देखें, वही जो घरों में नर्क फैला है, वही सीरियलों में नर्क फैला है। ये कुसंग है, और ये हमें लगा दिया। अब पता नहीं चलता, विजय जी कह रहे थे कि 1 मिनट में ऐसा लगता है संडे आ जाता है। और मैंने कहा 3 साधन हमारे, हम इसी में उलझे रहते हैं, इसी में अपना टाइम पता नहीं चलता, टाइम बड़ी स्पीड से निकल जाता है, ऐसा लगता है जैसे 1 सेकंड में संडे आ गया। तो कितना हम एक अच्छे अच्छे संग में, हम कितना, हमें रहने का सौभाग्य मिलता है घर के अंदर ही। तो प्रश्न क्या है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्या संप्रकृति के आधार पर किसी हितकर संघ की भी कोई उत्पत्ति होती व हो सकती है? उत्तर जी हाँ। यदि कुछ लोगों में किसी प्रकार के ऐसे हित भाव उत्पन्न हो जाएं कि जिनसे परिचालित होकर वह उसकी सिद्धि के निमित्त एक दूसरे के संग के अभिलाषी बनकर कोई सभा व सोसाइटी व क्लब आदि स्थापन कर रहे हैं और उसके निमित्त आवश्यक त्याग भी करें, तो वह अपने ऐसे संघ के द्वारा अपना अपना कुछ ना कुछ अवश्य भला कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हमारे 3 साधन तो ये चलते ही हैं रूटीन में। तो कितना हमें बुरे विचारों से, बुरे भावों से, बुरे लोगों से बचे रहने का सौभाग्य मिलता है, और कितना हमें भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलते हैं। हम तीनों टाइम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, तो स्वागत करते हैं, भजन गाते हैं, और एक दूसरे के साथ आचार व्यवहार करते हैं, हितकर मजाक भी कर लेते हैं। और कितने सुंदर प्रभावदायक हमें आदेश सुनने का, उपदेश सुनने का सौभाग्य मिलता है। आपस में अपने भावों का आदान प्रदान करने का सौभाग्य मिलता है। तो क्या कहते हैं भगवान, क्या संप्रकृति रखने वाले जन एक दूसरे के मित्र बन जाने पर एक दूसरे के पक्षपाती नहीं बन जाते? ये बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमारे लिए सतर्क करने वाला प्रश्न है कि क्या संप्रकृति रखने वाले जन एक दूसरे के मित्र बन जाने पर एक दूसरे के पक्षपाती नहीं बन जाते? उत्तर सुनिए, भगवान क्या करते हैं, निश्चय बन जाते हैं। इसलिए लाखों लोग आपस की इसी मित्रता के कारण नाना अवसरों पर एक दूसरे की ऐसी सहायता भी करते हैं कि जो पूर्णतः मिथ्या और अन्याय व पाप मूलक होती है। भगवान ने जो हमारे संगी साथी पैदा किए हैं वो ऐसे नहीं है, हमें उधर नहीं, अंधेरे की ओर नहीं धकेलने वाले। ये तो आम जन साधारण की बात की है ना भगवान ने। हाँ, वो एक दूसरे का अनुचित पक्षपात भी करते हैं। आगे प्रश्न सुने, क्या इसी संग अनुराग के कारण लाखों लोग
अपने से मिलने जुलने वाले नाना जनों की किसी के संबंध में किसी झूठी सिफारिश व शिकायत पर मिथ्या विश्वास भी कर लेते हैं। देखिए, संग में लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। भगवान हमें ये सतर्क करते हैं कि उच्च उच्च संगत को के साथ जुड़ो, जहां एक दूसरे का भला कर सको, हानि से बच सकें, ना हानि उठाएं ना हानि होने दे दूसरे की। तो प्रश्न क्या है? क्या इसी संग अनुराग के कारण लाखों लोग अपने से मिलने जुलने वाले नाने नाना जनों की किसी के संबंध में किसी झूठी सिफारिश व शिकायत पर मिथ्या विश्वास भी कर लेते हैं? उत्तर जी हाँ। क्योंकि जो जन उनसे मिलते जुलते हैं रहते हैं, उनके संग उनके दिल का एक लगाव, एक आकर्षण पैदा हो जाता है, और वह इस लगाव के कारण उनके साथ बढ़ जाते हैं। और इसलिए जब उनकी ओर से उन तक किसी जन की झूठी सिफारिश व शिकायत भी पहुंचती है, तब वह उनके दिल तक पहुंच जाती है। जब कोई उनकी शिकायत करे, जिनके साथ हम रोज मिलते जुलते हैं, जिनके हम अनुरागी बन गए, और वह उस पर विवश विश्वास भी कर लेते हैं, और अपने इस मिथ्या विश्वास के कारण ऐसे जनों के संबंध में जो उनसे मिलते जुलते न हो, अपनी ऐसी राय कायम कर लेते हैं कि जो सत्य नहीं होती, व उनके संबंध में अपना कोई ऐसा फैसला व कोई ऐसा मत प्रकाश करते हैं कि जो पूर्णतः अन्याय मूलक होता है। ये बात मुझे समझ नहीं आई, कोई धर्म संबंधी समझाने की कृपा करेगा? शुभो, ये क्या बात है? पेज नंबर 145 पे है। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ये आ रहा। हाँ जी, शुभ हाँ हो जी, श्रीमान जी। जी जी जी, मेरी समझ में ये आ रहा, ये कहना चाह रहे हैं कि जो संप्रकृति के है ना, जब वो जी एक साथ रह रहे, वो उन्होंने क्या नाम, एक ग्रुप बना लिया, तो जी उनकी अगर शिकायत हो रही, कोई दूसरा कर रहा, तो उस जी दूसरे के प्रति जो है वो गलत उस भाव रखते हैं कि ये गलत कह रहा, चाहे वह बात सही भी हो, क्योंकि हमारा उनसे लगाव है। हमें जी उनके प्रति कोई भी कही गई बात वो पच नहीं पाती, और हम सोचते हैं वही गलत है, और उसके प्रति घृणा भाव रखने लगते हैं दूसरे के। जैसे वो उसमें कहा, वो एक कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर के भाई हुए, उन्होंने कहा कि जो जिसका प्रेम पात्र होता है, उसे उसके दोष दिखाई नहीं देते, दोष भी गुण दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, वही बात है। ये मैं लग दोबारा रहा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ शिवान जी। पहले जी। प्रश्न बताओ। क्या इसी संग अनुराग के कारण लाखों लोग अपने से मिलने जुलने वाले नाना जनों की किसी के संबंध में किसी झूठी सिफारिश व शिकायत पर मिथ्या विश्वास भी कर लेते हैं? कि जो हमें लोग मिलते हैं, उनमें से अगर कोई किसी की झूठी शिकायत करे, तो क्या उस पर मिथ्या विश्वास ही कर लेते हैं? तो भगवान कहते हैं जी हाँ। क्योंकि जो जन उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनके संग उनके दिल का एक लगाव सा पैदा हो जाता है, और वह इस लगाव के कारण उसके साथ बंध जाते हैं। कि यानी कि जो हमें लोग रोज मिलते हैं, तो रोज मिलने वाला अगर किसी की शिकायत करता है, तो हम उसको सहज रूप में उस पर विश्वास कर लेते हैं, भी ठीक कह रहा है। इसलिए जब उनकी ओर से उन तक किसी जन की झूठी सिफारिश व शिकायत भी पहुंचती है, तब वह उनके दिल तक पहुंच जाती है। क्योंकि वो उनके अनुराग सूत्र में बंध गए एक तरह के, या रोज रोज मिलते हैं, तो वो उनकी उस झूठी शिकायत को भी सच्ची मान लेते हैं, और वह उस पर विवश विश्वास कर लेते हैं। और अपने इस मिथ्या विश्वास के कारण ऐसे जनों के संबंध में जो उनसे मिलते जुलते न हो, अपनी ऐसी राय कायम कर लेते हैं कि जो सत्य नहीं होती। यानी कि जिसकी शिकायत की गई है, वो हमें हर रोज नहीं मिलता, हमारा उसके साथ लगाव नहीं बना, तो हम उसकी शिकायत को सच्चा मान लेते हैं कि वो बंदा खराब होगा। यानी कि किसी के कहने सुनने पर किसी के प्रति अपनी धारणा ना बनाओ, अपना निजी की स्टडी करो उसके बारे में। जैसे एक अदालत का जो जज होता है, अगर वो दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप में सुनता है, और जो भी प्रूफ देखता है उसके अनुसार अगर वो अपना
मंतव्य बनाता है अपना, कि एक माइंड बनाता है भी कौन सही है कौन गलत है, तब वो सही निर्णय कर पाता है। अगर वो किसी से बंधा हुआ है तो उस बंधे हुए के कारण उसके निर्णय में गड़बड़ रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, अगला पैरा है। फिर इस प्रकार के सुख के अनुरागी लाखों लोग उसके इतने दास बन जाते हैं कि केवल यही नहीं कि वह अपने अपने ऐसे हानिकारक दासत्व को हानिकारक रूप में देखने की शक्ति ही खो बैठते हैं, कि मनुष्य में दूसरों को मिलते मिलते वो इतना अपने उसका दास बन जाता है उसके संग का, कि वो फिर अपना विवेक ही खो बैठता है इस विषय में। दासत्व के कारण हानिकारक रूप में देखने की शक्ति खो बैठते हैं। किंतु यदि उनका कोई हिताकांक्षी उन्हें उनके किसी ऐसे हानिकारक संस्कार व संग व अभ्यास से निकालने के लिए उन्हें कोई उपदेश देकर व किसी और प्रकार से हित कर यत्न करे, तो वह उसके इस उपदेश व यत्न को अपने इस सुख अनुराग के विरुद्ध पाकर उससे आघात और कष्ट और उस जन के प्रति अपने हृदय में घृणा अनुभव करते हैं और उसे मित्र के स्थान में शत्रु के रूप में देखते हैं, और इसलिए वह उससे फटकर दूर हो जाते हैं और अपनी इस महाशोचनीय दशा के कारण उससे अपना कई श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही।